एक बड़े शहर की एक शानदार हवेली में फातिमा बेगम नामी एक निहायत नेक दिल और रहमदिल खातून रहती थी। अल्लाह ने उन्हें बेहिसाब दौलत दी थी, बड़ी जमीनें, कारोबार, नौकर चाकर, हर सहूलत मौजूद। मगर फातिमा बेगम को गुरूर न था। उनका दिल हमेशा शक्र, मोहब्बत और दूसरों की मदद में लगा रहता। वो कहा करती थी, दौलत का असल हक उस वक्त अदा होता है जब वो किसी के काम आए। फातिमा बेगम के 3 बच्चे थे, हसान, एमन और ज़ारा। तीनों न सिर्फ ज़हीन थे बल्कि अपनी माँ की तरह नरम दिल और फरमानबरदार भी। घर में नज्म ज़ब्त था, मोहब्बत थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे का एहतराम। हसान सबसे बड़ा था। वो कारोबार में अपनी माँ का हाथ बटाता और हर फैसला उनसे मशूरा करके करता। वो कहता, अम्मी की दुआ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एमन दरमियानी बेटी थी, निहायत बाहिया, इबादत गुजार और पढ़ी लिखी। वो गरीब बच्चों को पढ़ाती, उन्हें कपड़े दिलवाती और हमेशा अपनी माँ की नसीहत याद रखती। जिस घर से इल्म और नेकी निकले, अल्लाह इसमें बरकत डाल देता है। सबसे छोटी ज़ारा थी, जिसका दिल बचपन से रहमतली से भरा हुआ। वो बीमार जानवरों का इलाज करवाती, घर के मुलाजिमों के बच्चों को कहानियां सुनाती और हमेशा अपनी माँ की बात पर अमल करती। फातिमा बेगम अक्सर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटी, अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल लोगों को खुशी देना है। एक दिन फातिमा बेगम ने सोचा कि वो अपनी औलाद को एक नसीहत दें जो उम्र भर उनके साथ रहे। उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, दौलत बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, मगर नेकी, सच्चाई और माँ बाप की इज्जत कभी ना छोड़ना, यही तुम्हारी असल पहचान है। तीनों बच्चों ने उनके हाथ चूमे और कहा, अम्मी, हम हमेशा आपकी बात पर अमल करेंगे। उस दिन के बाद हवेली में न सिर्फ खुशहाली रही बल्कि दिलों में सुकून और मोहब्बत भी बढ़ गई। फातिमा बेगम की नेकी और बच्चों की फरमानबरदारी ने इस घर को जन्नत का नमूना बना दिया।